and to clutch at straws to try and project a routine ordinary bail as some sort of a clean sheet and a victory, the Aam Aadmi Party has further indicted itself today. और मुझे ये समझाने दीजिए, पहले तो ये बेल तब मिली है जब ईडी ने इस बेल को अपोज नहीं किया. दिस बेल हैज बीन ग्रांटेड व्हेन ईडी, as you can see from the proceedings, has not opposed the bail of संजय सिंह. इसका मतलब आज के बाद आम आदमी पार्टी के पास ये कतई अधिकार नहीं है कहने का कि ईडी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स द आम आदमी पार्टी कैन नॉट क्लेम even for a moment that any of the agencies, particularly the ED or the CBI, is indulging in any kind of vendetta politics. यदि ऐसा होता तो बेल को अपोज किया जाता. तो आज एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी का एक तर्क या कुतर्क में कहूं कि ईडी विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, वो खारिज हो गया. दूसरी बात, यदि इसी न्याय प्रणाली में बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना, तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही. क्योंकि आप ही ने एक ऑर्डिनरी साधारण रूटीन बेल को, जो अक्सर किसी भी आरोपी को मिलता ही है रूटीन कोर्स ऑफ लॉ में, उसको आपने पैमाना बना दिया है कि अब संजय सिंह पर कोई दोष नहीं रखता है बाकी, अब संजय सिंह को राहत मिल चुकी है, अब संजय सिंह आरोप मुक्त हो चुके हैं. इसका मतलब यह हुआ कि आम आदमी पार्टी के ही तर्क के हिसाब से आज जिन केजरीवाल जी को लगातार बेल नहीं मिल रही है, जिस विजय नायर को लगातार बेल नहीं मिल रही है, और आज ही के दिन राउज एवेन्यू में भी पेश हुए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया को, विजय नायर को और अपने आप को इंडाइट कर रही है इस तर्क को अपनाते हुए कि आज हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि हां केजरीवाल दोषी है शराब घोटाले के. इसीलिए ये अति उत्साह में आप जब सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये प्रस्तुत करना शुरू कर देते हैं कि कई मामलों में जो लोग लिप्त हैं उनमें से एक आरोपी को एक रूटीन साधारण बेल मिल जाए तो वो केस ही खत्म हो गया, वो सारे आरोपों से मुक्त ही हो गया, तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि आज आपने स्वीकार लिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना है. आपने स्वीकार लिया है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के सरगना के राइट हैंड है, और दिल्ली में यह शराब घोटाला हुआ ही है. आज पहली बार आम आदमी पार्टी ने सरेआम स्वीकार लिया है इस प्रकार का प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन करके. एक और तर्क दिया जा रहा था कि इस कानून में बेल ही नहीं मिलती. आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम्ड रोबोट की तरह दिन प्रतिदिन आकर डिबेट से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके प्रवक्ता एक ही तर्क गढ़े जा रहे थे कि ये ऐसा कानून है, ऐसा कानून है, बेल मिलना नामुमकिन है. आज बेल मिल गई. इसका मतलब कि आज तक जो बातें आम आदमी पार्टी कर रही थी इस कानून के विषय को लेकर या इस न्याय प्रणाली को लेकर, वो पूर्ण तरीके से झूठी साबित हुई है. आज ये भी स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी एक सर्टिफाइड लायर पार्टी है जो कह रही थी कि इस कानून में बेल मिलना कतई मुमकिन नहीं है, और जब बेल मिली है संजय सिंह को और दूसरों को बेल नहीं मिली है, इसका मतलब कि उन लोगों के खिलाफ आज भी इस प्रकार के सबूत मौजूद है कि उनको बेल नहीं दिया जा रहा. यह आम आदमी पार्टी स्वयं स्वीकार रही. चौथी बात जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी वो ये कह रही थी कि अब देखिए डिक्टेटरशिप आ चुकी है, ये लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लोकतंत्र खत्म होने का प्रमाण बन रहा था. इसका मतलब कि यह हुआ कि अगर कोई संवैधानिक संस्था आपके अनुसार काम ना करे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाता है. डेमोक्रेसी इज डेड.
डेमोक्रेसी की ऑबिचुरी लिखना शुरू कर देते हैं इनके और इनके इकोसिस्टम के लोग। और आज जब बेल मिली है, रूटीन ऑर्डिनरी साधारण बेल ईडी के अपोज न करने पर, तब लोकतंत्र बहाल हो चुका है, जुडिशरी फ्री एंड फेयर है। वरना कल तक जुडिशरी पर सवाल, कल तक इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कल तक संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सवाल। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं कि जो संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आपने लगातार बदनाम करने की साजिश रची, एक तरफ पूरे दुनिया में भारत की संवैधानिक संस्थाओं का प्रशंसा और वखान किया जाता है, कहा जाता है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार से जिसको भी न्याय देना है न्याय देती है, परंतु आप लोगों ने लगातार ये गलत झूठा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव किया था कि संवैधानिक संस्थाएं कुचली जा रही है, संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि संवैधानिक संस्थाएं फ्री एंड फेयर नहीं है तो ईडी ने अपोज भी नहीं किया बेल और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑन रिकॉर्ड लेते हुए बेल दे दिया, तो आज आप स्वीकारेंगे कि आपका पूरा का पूरा गठबंधन जो रामलीला मैदान में जमा हुआ था, उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य ये झूठ प्रोपेगेंडा में और एक षड्यंत्र में डूबा हुआ था कि किस प्रकार से भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे और न्याय प्रणाली पर खासकर आप सवाल उठाए। आज मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आरोप क्या खत्म हो चुके हैं? क्या केस खत्म हो चुका है? एक ऑर्डिनरी बेल ग्रांट होती है। बेल, अगर आप कानून जानते हैं, एक मैटर ऑफ राइट ऑर्डिनरीली होता है किसी भी अक्यूज के लिए, तो सूनर और लेटर बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट एंड अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड अ मैटर ऑफ लॉ एंड अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। तो एक मैटर ऑफ प्रोसीजर को आप कह रहे हैं कि ये केस ही खत्म हो गया, ये केस ही नहीं था, शराब घोटाला ही नहीं हुआ। यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो आप नई पॉलिसी छोड़कर पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? यदि शराब घोटाला नहीं हुआ तो बताइए कि आप ही के साथी आज भी अरविंद केजरीवाल से उनका इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? देखिए, रामलीला में हमने कई चीजें देखी। जो सबसे प्रमुखता से देखी वो देखा कि किस प्रकार से आदमी अपने चरित्र को बदलता है। जिन लोगों ने महज एक्यूजेशन पर लोगों के इस्तीफे मांगे और वो भी बेल पे थे, ऐसे लोगों पर जिन पर एक्यूजेशन था और वो बेल पे थे, उनके तो आप इस्तीफे मांगते थे, कहते थे कि एक्यूजेशन लगने पर इस्तीफा हो जाना चाहिए, पद को छोड़ देना चाहिए। और आज आपको बेल केजरीवाल जी नहीं मिल रही है, परंतु आपका स्टैंड है कि मैं सरकार जेल में रहते हुए ही चलाऊंगा। आपको आपके 62 विधायकों पर भरोसा नहीं, आपको आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं, और आपको आपके बनाए गए वर्ल्ड क्लास, सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास सिस्टम पर भरोसा नहीं है कि कोई भी एक विधायक जो चुना गया है दिल्ली के लोगों के द्वारा, उसको आप मुख्यमंत्री बना दे ताकि वो सरकार को ठीक से, जैसे संविधान में परिकल्पना है, जैसे दिल्ली की व्यवस्था में परिकल्पना है, उसको चला सके। तो इसीलिए आज मूल मुद्दा केवल इतना है कि क्या केजरीवाल जी को बेल नहीं मिली है अब तक, तो क्या आम आदमी पार्टी आपने स्वीकार लिया है ना कि वो सरगना है? और आपने जब स्वीकारा है कि ये सरगना है शराब घोटाले के, तो मूल सवाल ये बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा है, जबकि आप ही नैतिक पैमाना लगाते थे कि जैसे ही आरोप लगे पहले इस्तीफा होना चाहिए, फिर जांच होनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि संजय सिंह को मिली इस बेल से आम आदमी पार्टी और भी बुरी तरह से फंस चुकी है, और अब आम आदमी पार्टी को दिखाने के लिए अपना चेहरा नहीं बचेगा, क्योंकि सवाल उनसे जरूर पूछे जाएंगे कि जो कल तक आप संवैधानिक संस्थाओं पर, कोर्ट पर, कानून पर सवाल उठाते थे, आज वो सवाल उठाना क्या आप बंद करेंगे? और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस अब नतमस्तक होकर देश की न्याय प्रणाली के सामने आज झुककर माफी मांगेगा। मुझे इतनी बात कहनी थी। धन्यवाद आपका। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.